तो इलिप्स आज स्टार्ट करेंगे। इलिप्स को समझने से पहले चैप्टर का नाम क्या है? इलिप्स। इलिप्स एक प्रकार की आकृति होती है, जैसे सर्कल होता है, पैराबोला होता है, वैसे इलिप्स भी होता है। वैसे एक चैप्टर है हाइपरबोला भी होता है। कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं है, मगर उसको समझने से पहले कुछ बातें समझ लें, अदरवाइज आपके लिए रॉकेट साइंस ज़रूर बन जाएगा। देखिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 मान लीजिए एक लाइन है, और एक बाहर एक पॉइंट दिया है h कॉमा के, ऐसे। तो यार अगर बोले कि इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, तो उसको l से डिनोट कर लो, और इसको निकालने का तरीका होता है अंडर रूट नहीं, इसको निकालने का तरीका होता है मॉड ऑफ h रख दो x की जगह, AH के रख दो y की जगह b के प्लस c, और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। एक और भी चीज़ है, मतलब यार 10th में और 11th में और जाने कहाँ कहाँ, मतलब सब जगह आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कि x2 y2 x1 y1 दो पॉइंट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकालनी है तो ऐसे निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लिख दिया यार, मान लो किसी को ना पता हो तो इसीलिए हमने ये आदत बना ली कि लगभग जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये दो चीज़ें बता देते हैं। तो आप इसको देख लें, कोई लेना देना फिलहाल अभी हमने इलिप्स की थ्योरी से रिलेटेड कुछ नहीं बताया, वो अभी हम बताने जा रहे हैं। देखिए यार, इलिप्स का मतलब आप समझे कि कोनिक सेक्शन में आता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारा। तो एक ही डेफिनेशन होती है पूरे कोनिक सेक्शन की, जो कि हमने पहले भी आपको बताई थी, एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए यार, एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक, और एक फिक्स लाइन होती है। ये फिक्स लाइन है और ये फिक्स पॉइंट है। अभी थोड़ी देर में आप इलिप्स समझ जाएंगे क्या होता है। और यार कोई पॉइंट है जो मूव करता है, ये मूविंग पॉइंट है, ये मूविंग पॉइंट है, मान लीजिए ये क्या है, मूविंग पॉइंट है। इसी के लोकस को जब ये मूव करेगा तो किसी रास्ते पे चलेगा, तो इसके मूव करेगा तो जिस रास्ते पे चलेगा उसको लोकस बोलते हैं। तो उसके लोकस को कोनिक सेक्शन कहते हैं कुछ खास कंडीशंस में, और उनमें से भी जब और स्पेशल कंडीशंस आती हैं तो उनमें से चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। कोई इलिप्स हो जाता है, कोई हाइपरबोला हो जाता है, कोई पैराबोला हो जाता है। तो वो सारी बातें हम लोग अभी समझेंगे। फिलहाल आप समझें कि ये मान लीजिए मूविंग पॉइंट M है, ये फिक्स पॉइंट S है, और ये एक लाइन है। अगर आपको इस मूविंग पॉइंट से इसकी डिस्टेंस निकालने को कहें तो यहाँ पे h कॉमा के मान लेते हैं मूविंग पॉइंट को, और इसका तो यार कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट दिया ही रहेगा। जब फिक्स पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, तो बस उसमें तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे आप। ऐसे ही इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस अगर आपसे हम निकालने को कहें इस लाइन से, तो यार लाइन की इक्वेशन दी रहेगी, तो आप इसकी भी डिस्टेंस निकाल लेंगे। अभी सिखाया था 2 मिनट पहले। तो यार क्या होता है कि ms अपॉन mz, ये देखो ये जो रेशियो है, यानी कि इस मूविंग पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ऊपर लिखी है, इस मूविंग पॉइंट से इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस ये नीचे लिखी, यानी इसका जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट आएगा। तो हम इसको बोलेंगे, इसके रास्ते को बोलेंगे कोनिक सेक्शन। अब वो कोनिक सेक्शन इलिप्स कब होता है? तो यार जब E इक्वल टू 1 होता है तब ये बनता है पैराबोला। क्या बनता है? पैराबोला। और जब E आपका 0 से 1 होता है, 0 से 1, तो बनता है दोस्त इलिप्स। ये होता है इलिप्स। और यही चीज़ अगर E जो है वो 1 से बड़ी हो जाए तो ये बन जाता है हाइपरबोला। क्या बन जाएगा? हाइपरबोला। हाइपरबोला हम लोग आज पढ़ने नहीं वाले हैं, हम लोग इस वीडियो में इलिप्स को समझने वाले हैं। तो ये यार जो रेशियो है वो रेशियो 0 से 1 के बीच का आएगा। ठीक है, आप बात समझ गए कि ये ऐसे रास्ते पे चलेगा पॉइंट की इसकी यहाँ से दूरी, इस फिक्स पॉइंट से दूरी का और इस फिक्स पॉइंट की इस लाइन से दूरी का जो रेशियो आएगा वो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू 0 से 1 के बीच की होगी। तो इस पॉइंट का जो रास्ता होगा उस रास्ते को अपन इलिप्स बोलेंगे। वो ऐसा वैसा कैसा भी बन के आता है वो भी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर बाद। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है। अब हमने अभी इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था और जो ये कॉन्सेप्ट बताया है उस पर हम आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखाते हैं। वो वैसा वाला इलिप्स नहीं है जैसा आप किताबों में पढ़ते हैं, थोड़ा सा अजीब सा रहेगा, लेकिन आप उससे जनरल बात को समझ जाएंगे और हर तरह के इलिप्स को हैंडल कर पाएंगे। देखिए
अगर क्या होता है कि आपको मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट दिया है, ठीक है, कह दे कि भाई एक इलिप्स है जिसका फोकस 2,0 है, फोकस 2,0 यार, वो फिक्स पॉइंट को फोकस और फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स कहा जाता है। तो यार और एक लाइन है, मान लो फिक्स लाइन है 3x + 4y + 1 = 0। कहते कि भैया एक इलिप्स की इक्वेशन निकालो जिसका फोकस ये दिया है, फोकस यानी वही फिक्स पॉइंट, और डायरेक्ट्रिक्स ये दी, डायरेक्ट्रिक्स मतलब वही वाली फिक्स लाइन, और कहा कि भैया इससे मतलब ऐसे इलिप्स की इक्वेशन बताओ जिसका ये फोकस है और उसी की ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि रुको बताते हैं फिर। तो आप एक क्या करेंगे, यहाँ पे एक मूविंग पॉइंट लेंगे m, ये मूविंग पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है। आप कहेंगे भैया ये हमारा जो है गतिशील बिंदु है, मूविंग पॉइंट है, ठीक है ना, चर बिंदु है। देखिए मूविंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेंगे h, के, फिर आप कहेंगे कि इसको हम इससे मिला देंगे ऐसे, और फिर आप कहेंगे कि हम इसको ऐसे मिला देंगे। तो बताइए ये ms डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप, और mz डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दिया था कि एक ऐसे इलिप्स की इक्वेशन बताइए जिसका फोकस ये दिया है और जिसकी डायरेक्ट्रिक्स ये दी है, और ये जो E होता है ना इसेंट्रिसिटी, वो E = 1/3 दिया है। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें कलाकारी नहीं करनी है, आपको बस ये आराम से ms निकालना है। पहले ms निकालने के लिए क्या करेंगे, √h-2² + k-0², यार वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला लगा देंगे, आप सबको आता होगा, विद्वता में आपके अंदर कोई कमी नहीं है। देखिए mz जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, हमने बताया था कि इस लाइन की इक्वेशन में, ये लाइन की इक्वेशन लिखी है, x की जगह h और y की जगह k लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3h + 4k + 1 डिवाइडेड बाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लिखा है 32 दिख रहा होगा कुछ लोगों को, कमेंट में हमको बताएंगे। तो इधर देखो mz बराबर 3h + 4k + 1, और यार ये 9, 16, 25, ये 5 आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो mz निकल आया। अब बताइए ms/mz, ms/mz क्या होता है, वो होता है E की वैल्यू दी है 1/3। तो ms/mz अगर आप लिखेंगे तो वो बताइए 1/3 आएगा कि नहीं, वो तो 1/3 आ जाएगा। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 3ms = mz हो जाएगा, ठीक है। अब ms की और mz की वैल्यू आप पुट कर दें जरा इसमें। तो अगर ms की वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स √h-2² + k-0², ये आ जाएगा। देखिए और इक्वल टू mz अगर लिखते हैं तो mz आ जाएगा mod ऑफ 3h + 4k + 1 और डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। ये है, ये मॉड है, ऐसे जो 13 दिख रहा हो आपको। तो देखिए अब अगर इसको होल स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे ये फर्जी लिखा है, ठीक है ना। तो ये है। अब अगर आपको ये 5 लाकर इधर मल्टीप्लाई कर देते यार, ये 15 हो जाएगा। 15 टाइम्स h-2² प्लस k-0² और इक्वल टू कितना आएगा, मॉड ऑफ 3h + 4k + 1 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं तो चला गया ना 5, ये आ जाएगा। अब कर देंगे ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आगे देखते हैं। देखिए ये तो अब कहानी खत्म ही हो गई है, तो इसको मिटा देते हैं। तो यार जब स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225, इसके अलावा h-2² प्लस k² इक्वल टू क्या आएगा, मॉड ऑफ 3h + 4k + 1 होल स्क्वायर। तो इसको यार सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, हम थोड़ा बहुत कर देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। देखिए h² - 4h + 4 + k²
और इसमें कितना आएगा, तो आ जाएगा 9h² प्लस 16k² प्लस 1। पता ही होगा यार, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, ठीक है ना, 9th में भी किया होगा यार आप लोगों ने। अब इसमें क्या लगाएंगे, a² प्लस b² प्लस c² लिख दिया, बाकी लिखेंगे 2ab, तो 3 4 जा 24, 48h आ जाएगा। फिर 4k तो ये हो जाएगा 8k, और फिर ये 6h हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आ जाएगा ये। बाकी यार इसमें देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अब, तो 225h² माइनस 900h प्लस 900 प्लस 225k² इक्वल टू यार आ जाएगा 9h² प्लस 16k² और प्लस 1 प्लस 48h और प्लस 8k प्लस 6h, ये आ जाएगा आपका। देखिए तो अब यार इतना बड़ा क्वेश्चन कराने का सिर्फ ये मतलब है कि आप मतलब जनरल चीज़ को समझें कि वास्तव में इलिप्स क्या है ना। बाकी यार सारा शॉर्टकट ये वो सब ड्रामा अपन पूरे चैप्टर पढ़ा करेंगे धीरे धीरे। मेरा मेन उद्देश्य था सिर्फ आपको ये समझाना कि एक्चुअल में इलिप्स के क्वेश्चन को कैसे निपटा सकते हैं। अगर बहुत विचित्र आ जाए तो इसको इधर लाते हैं, मान लीजिए 9h² इधर लाएंगे तो जब इसको माइनस करेंगे तो यार कितना आएगा ये, शायद 216h², और 2 to 5 में से अगर ये इसको 16k² माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 209k²। अच्छा उधर देखिए h दिया है प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो बन जाएगा -906h, और माइनस 8k है, h नहीं है ये 8k है, तो ये -8k आ जाएगा, और -48hk आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा प्लस 9899, कुछ ऐसा आने की संभावना लग रही है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यार जब इस तरह की क्वेश्चन आपकी आ जाए, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक की संभावना हो सकती है इसमें हो, तो यार क्या करेंगे, h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। आपके पास टाइम होगा, आप आराम से कर लीजिएगा, वैसे आंसर यही आएगा। तो 209y² माइनस 906h x माइनस 8y माइनस 48xy प्लस 899 इक्वल टू 0। ये है यार इलिप्स की इक्वेशन। तो अगर आपको बहुत टेढ़ी मेढ़ी भी लग गई हो तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, आपको ठीक से भी कराई जा सकती है। अच्छा जैसे इसमें यार कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी गई है, देखिए कहाँ पे, ये यहाँ पे 48 ना होके ये 24 होगा, तो यहाँ पे भी 24 कर लेंगे, और कहीं है यहाँ पे भी है, तो ये 24 होगा, और ये वाला भी 24 होगा। तो ये इतना ही कुछ गड़बड़ लग रहा था, कुछ गड़बड़ हुआ है। अब वो यार ध्यान से फॉर्मूला नहीं लगा तो गड़बड़ हो जाती है। खैर देखिए, तो इस तरह से निपटाते हैं। आपको बस बहुत नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है कि एक फिक्स पॉइंट होगा, एक फिक्स लाइन होगी, एक मूविंग पॉइंट हम खुद मान लेंगे h कॉमा के, बाद में जब सॉल्व करके फिर h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन निपटाए जाते हैं। बाकी अभी हम लोग बात करेंगे जो नॉर्मली स्टैंडर्ड पैरा इलिप्स होते हैं, जो फॉर्मूले वगैरह आपने पढ़े होंगे शायद। यार यही मान के चलते हैं कि आप लोग पहले से कहीं से थोड़ा बहुत पढ़ के फिर आते होंगे हम लोगों के पास देखने वीडियो। ऐसे एकदम ब्लैंक होके आना थोड़ा आपको मुश्किल में डाल सकता है। तो देखिए यार एक इलिप्स है, मतलब एक इलिप्स है जिसका फिक्स पॉइंट, वही स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं कि उसका फोकस मान लीजिए आपको AE, 0 दिया है, और उसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया है x = a/e, ऐसी डायरेक्ट्रिक्स दिया है। तो इस इलिप्स की इक्वेशन पूछा है, तो आपको क्या करना है, पहले एक मूविंग पॉइंट लेना है। आप सबसे पहले क्या लेंगे, एक मूविंग पॉइंट लेंगे और उसकी इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस निकालने का प्लान करेंगे।
इसको एस मानेंगे, एम एस निकालेंगे जब आप, तो आपको आएगा आंसर अंडर रूट एच माइनस ए ई का स्क्वायर और प्लस के माइनस 0 का स्क्वायर। और फिर आप क्या करेंगे, आप फिर एम जेड निकालने का जुगाड़ करेंगे। तो देखिए इसको पहले इधर लाते हैं, तो एक्स माइनस ए अपॉन ई हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक, अब बस एक्स ही लिखा है इसमें, तो यानी कि केवल यही चीज़ है जो इसमें लाइन पर रख सकते हैं। तो मॉड लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे एच माइनस ए अपॉन ई। के तो तब रखते हैं ना जब इसमें वाई होता, वाई है ही नहीं तो के किसकी जगह रखें। फिर डिवाइडेड बाई एक्स के कोफिशिएंट, एक्स कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से एम जेड निकल के आएगा मॉड ऑफ एच माइनस ए ई। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी इसकी ई होगी, हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा। तो बाकी अपन फॉर्मूला वही वाला लगा देंगे कि भाई एम एस अपॉन एम जेड बराबर ई होता है। तो जब ई हो जाएगा एम एस बराबर, एम एस अपॉन एम जेड बराबर, तो यहाँ से एम एस बताइए क्या आएगा, एम एस आएगा ई एम जेड के बराबर। इसका मतलब अंडर रूट एच माइनस ए ई का स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ई टाइम्स एच माइनस, ये ए ई नहीं है, ये ए अपॉन ई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एच अपॉन ए अपॉन ई ऐसा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद यार इधर थोड़ा जगह खाली करनी पड़ेगी, उम्मीद है ये सब आपको क्लियर होगा ठीक ठाक। देखिए इसका ई जरा अंदर मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ऐसे कुछ आएगा एच माइनस ए ई का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और इक्वल टू ये ई जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा ई एच माइनस ए। और अब स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, तो लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से यार एच माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ई एच माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2h ए ई और प्लस के स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2h ए ई। ये कुछ आएगा तो देखिए ये तो कट ही जाएगा। इसके बाद ये इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये वाली चीज़ उधर ले जाइए ज़रा, तो यहाँ पे तो आप के स्क्वायर लिख देंगे और ये हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यार इसको इधर ले गए हैं, इसके इस तरफ, इसको ले आए हैं इधर। इतना समझ गए होंगे आप। देख लें कैलकुलेशन है और ज़्यादा कुछ भी है नहीं। कॉन्सेप्ट आपको वही था जो पहले शुरू में बताया गया था। तो ये हो जाएगा आपका एच स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। अब यार ये जितना भी लिखा है इसी से पूरे में डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। ये आ जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। दोनों तरफ एक सेम नंबर से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ से यार अगर 1 माइनस ई स्क्वायर कैंसिल कर दे तो यहाँ से आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये देखिए ये आ जाएगा। तो अब क्या होगा कि ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर बनाया जा सकता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है यार। ई जो है 1 से तो छोटा ही नंबर है, तो उसका स्क्वायर और छोटा होगा, तो 1 में से जब छोटा घटाएंगे तो जैसे पॉजिटिव आएगा। मतलब ये सब पॉजिटिव लिखा है, इसको होल स्क्वायर टाइप का लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। मतलब इतने को हमने बी स्क्वायर मान लिया है, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब मान लेंगे तो इसका मतलब फिर हमने क्या किया है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। यार पिछली बार जो लोग लटके थे IIT में, ठीक है, मतलब कुछ हमारे यहाँ से भी लटके थे, तो उसके पीछे का खेल बस इतना सा रहता है कि यार आप लोग अखंड चूतिया हैं असल में, ठीक है ना।
आपको बोला जाता है क्लास में कि यार जितना हम लोग पढ़ाते हैं उतना पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ यार, नई नई थ्योरी का खोजते रहते हो। आइंस्टीन बनना है क्या तुमको अभी इसी टाइम पे? मतलब यार मूर्खों वाला काम ना करो, कहने का मतलब ये तो तैयारी छोड़ दो। आईआईटी में जाने के लिए यार बच्चों की तरह पढ़ो, जैसे 9th 10th किया था, छोटे बच्चे की तरह पढ़ो, सबसे पतली किताब खरीदो जिसमें कम क्वेश्चन दिए हों, उसी को बार बार लगाओ। आज ये वाली बुक लगा रहे हो, मतलब यार एक एक सब्जेक्ट की 7-7 8-8 किताबें खरीद के बैठे हो, मतलब पूरी एक दिन ऊपर गिरेंगे ना तो उसी में दब के मरोगे। सच्चाई ये है, सिलेक्शन होगा नहीं बेटा अगर मतलब ज़्यादा रिसर्च कर रहे होगे तो। कहने का मतलब यही है कि यार थोड़ा तमीज़ से ये सोचो कि यार घर वालों ने कितनी उम्मीद लगा के तुमको यहाँ हॉस्टल में भेज रखा है, सब समय नष्ट कर रहे हो, जवानी बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। ऐसे साल 2 साल और गुजार दोगे, इसके बाद फिर ITI करोगे, तो यही सब हरकतें ना करो। कहने का मतलब ये है कि जितना क्लास में पढ़ाया जाता है सबसे पहले वो तैयार करो, जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे होंगे जो भी पढ़ाता है सबसे पहले वो तैयार करो, नया ना खोजो। दूसरी बात कि यार रिवीजन के लिए मटेरियल लिमिटेड रखो भाई, उतना रखो जिसको रिवीजन कर पाओ। कुछ भी कर देते हो यार, ठीक है, मैं समझाना हम लोगों का काम है, समझना ना समझना तुम्हारा काम है। तुम्हें लगता है कि तुम अभी रिसर्च कर सकते हो तो करो, कोई फ़ायदा नहीं है उससे। खैर देखो ये आ गया, तो यार बस ये इक्वेशन है। अब बात समझना है, H को क्या करते हैं X और K को क्या करते हैं Y। मेरा मतलब यार कहने का ये है कि जितने बच्चे तैयारी करते हैं IIT JEE की, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका IQ ख़राब हो, लटकते केवल कलाकारी में हैं, ठीक है। बहुतों को तो प्यार हो जाता है ना, नस काट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अबे कोई तुम्हारे मरने से या कुछ हो जाने से किसी को फ़र्क पड़ता अगर ना, तो ये दुनिया ख़त्म हो गई होती। जाने कितने रोज़ निपट जाते हैं, एक आधा और कम हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई करो, चूतिया पे ना पढ़ो, समझ गए। नहीं समझ में आ रहा तो मिलो किसी दिन फिर हमसे, अगर 2 थप्पड़ मार देंगे सुधर जाओगे। यही है, और क्या कर सकते हैं यार, समझा ही सकते हैं तुमको, पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, और तुमको मूर्खता सूझ रही है तो बात ये अलग है। तो इसलिए है मतलब साल 2 साल देख लो, जीवन की बुराइयां और रंगीनियां जीवन भर इंतजार करती हैं लोगों का। साल 2 साल पढ़ लो और हीरोपंती मत करो। कहने का मतलब ये है कि यार जैसे हम ही लोग हैं यार, 8-8 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, तो मतलब कोई नई बात थोड़ी बता दोगे हमको। सब जानते हैं, जो चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं छोड़ देते हैं, हम जानते हैं वो आएगा ही नहीं पेपर में, तो बस इसीलिए छोड़ दी जाती हैं। बाकी यार क्वेश्चन करो जो ऑथेंटिक बुक्स आती हैं, मतलब अभी यहाँ चैनल पे नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन सबको पता रहती हैं यार, अरिहंत वगैरह की, मतलब अब बोल ही देते हैं। तो जो बुक्स आती हैं ऑथेंटिक, वो लोग यार बनाते ही सिलेबस के हिसाब से हैं, तो उनको देख लो और बस कम कम किताबें खरीदो, उसी से तैयारी कर लो, हो जाएगा। मगर समझाने से मानते नहीं हैं। हम कैसे जानते हैं बात, क्योंकि हम भी नहीं मानते थे अपने टाइम पे, महामूर्ख टाइप के इंसान थे, 50 किताबें पढ़ डाली, बाद में फिर देख ही रहो हालत। तो जो गलती हम लोगों ने कर दी वो आप लोग ना करें, कहने का मतलब ये है। खैर तो यार ये एक क्वेश्चन होगी, बाकी हम लोग ज़रा इसकी शकल सूरत देख लेते हैं कि इलिप्स कैसा होता है। ये यार Y एक्सिस होती है, ये X एक्सिस होती है, ठीक है। और ड्राइंग मेरी बहुत ख़राब है, उल्टा सीधा बन जाए तो ज़्यादा टेंशन ना ले, भावनाओं को समझें, ठीक है। ये है मान लीजिए, तो ऐसा होता नहीं है, मतलब बहुत स्मूथ फिगर होता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे। आप लोगों ने यार पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ाया गया होगा आपको, देखा ही होगा, ऐसे फिगर होता है, हम बना नहीं पाते हैं, मतलब कैसा भी ऐसा ही मान लीजिए, ठीक है। तो इसी को यार इलिप्स कहते हैं। ये x² + y² + b², हिंदी में दीर्घवृत्त कहा जाता है। इसके 2 फोकस होते हैं, एक फोकस यहाँ, एक फोकस यहाँ। तो एक फोकस जो है वो होता है AE,0, दूसरा होता है -AE,0। एक बात, और ये वाला जो वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट होते हैं A,0, इसके होते हैं -A,0, और इसके पीछे एक डायरेक्ट्रिक्स होती है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस, मतलब जिसकी इक्वेशन होती है x = -A/E, और इसके भी पीछे एक डायरेक्ट्रिक्स होती है जिसके इक्वेशन होती है x = A/E। और एक यहाँ पे देखो ये वाली 0,b, एक यहाँ पे 0, -b, ये है।
तो इतना सारा है, ये दोनों फोकस हैं, ये वाले वर्टिसेस हैं, ये वाली देख रहे हो, इस एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस, ज़्यादा बड़ी वाली को, और छोटी वाली को बोलते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है ना। बाकी यार अगर कोई कॉर्ड है फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरने वाली कॉर्ड होनी चाहिए और एक्सिस पे मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए ऐसे, तो इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। तो यार लेटस रेक्टम जाहिर सी बात इसमें दो होंगी, जब दो फोकस है तो एक यहाँ भी होगा, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब एक बात समझें कि अगर इस पॉइंट का नाम आप डाल दें एल, इसका डाल दें एल प्राइम, इसका एल डबल प्राइम और इसका एल ट्रिपल प्राइम, तो ये कोऑर्डिनेट देख लें, ये हम ज़रा मिटा देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट होगा ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और इसका कोऑर्डिनेट होता है ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। इसको देख लो, इसका होता है माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, इसका होता है माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ये है यार, वो ए सी नहीं लिखा है ना, स्पेलिंग को ना ध्यान दें, भावनाओं को समझें। माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। यार कुछ लोगों को लगेगा कि प्रूफ नहीं कर पाया होगा इसीलिए ज़बरदस्ती छाप दिया, ऐसा नहीं है। वही बात बता रहे हैं कि यार पता सब कुछ रहता है, बताते इसलिए नहीं क्योंकि आपको परेशान नहीं करना चाहते। देखो ये है, ये बताओ कि ये ए ई कॉमा 0 पॉइंट है कि नहीं, तो जब यार दाहिने बाएं नहीं रहोगे, एकदम सीधी लाइन पर रहोगे तो एक्स तो सेम ही रहेगा। यार एक्स कब घटता बढ़ता है, जब आप दाहिने बाएं करते हैं, ऊपर नीचे जाने में तो वाई को फर्क पड़ता है ना, तो इसका मतलब एक्स तो ए बाई ई ही रहेगा, तो यहाँ भी तो एक्स ए बाई ए कॉमा ई होगा। तो इसकी इक्वेशन में जो इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एक्स की जगह ए ई रख दो, वाई खुद निकल आएगा, वाई निकल आएगा तो वो बी स्क्वायर अपॉन ए और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए आएगा। बस खुद ही समझ जाओगे कि कौन सा पॉइंट किधर लेना है। एक बात, दूसरी बात ऐसे ही इस जब माइनस ए ही रख दो एक्स की जगह तो तुम्हें इधर वाला निकल आएगा, बस हो गया। समझ गए कि नहीं? तो इसकी लेंथ, अब बात सोचो कि ये वाली ऊंचाई कितनी होगी, बी स्क्वायर बाई ए, ऐसे ये लेंथ कितनी होगी, बी स्क्वायर बाई ए, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा यार, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए। इसकी लंबाई चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला, दोनों सेम है। और फोकी फोकस का प्लूरल है, तो हो जाएगा प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बताओ, ए लेंथ ये, अरे यार ए कॉमा 0 लिखा है कि नहीं, तो यहाँ से ओरिजिन से ए लेंथ हो गई, ऐसे ही ए लेंथ पीछे हो गई, तो बताओ कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 2a। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अच्छा यार, जो कुछ उल्टा सीधा हमने बोल दिया होगा तो आप लोगों को बुरा लग गया होगा, बुरा लगने के लिए बोला था, समझ गए कि नहीं? हाँ, तमीज़ से पढ़ाई करें, नहीं तो छोड़ दें, क्या है घर वालों को परेशान की हो यार। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब बात समझो, मेरा इसलिए कहना बनता है क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और तुम सही से काम ना करके दिक्कत कर रहे हो। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस वो हो जाएगी बी ऊपर बी नीचे, तो हो जाएगा 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बताओ कितना हो जाएगा, 2b। यार माइनर एक्सिस आपको दिख गया होगा ये छोटी सी, तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इक्वल टू ये हो जाएगा 2b। समझ गए? अच्छा, अब यार वर्टिसेस सबको दिखते हैं यार, माइनस ए कॉमा 0 डायरेक्ट्रिक्स देख लो, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी यार ये कोऑर्डिनेट तो हमने आपको दिखाई दिए हैं कि L वाला कोऑर्डिनेट जो वही एंड पॉइंट होगा लेटर सेक्टम का, ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। ऐसे ही L प्राइम वो होगा ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। ऐसे L डबल प्राइम हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाई ए, और L ट्रिपल प्राइम हो जाएगा माइनस ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई ए। यार ये सब लिखे हैं, देख लो, है ना। प्लस माइनस वाला भी देख लेना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, फिर यहाँ माइनस प्लस होता है, पता नहीं वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो ये है।
और ये वाले कोऑर्डिनेट, ये वाले पॉइंट को ए कहते हैं, इसको ए प्राइम कहते हैं, इसको बी कहते हैं और इसको बी प्राइम कहते हैं। तो इनके भी कोऑर्डिनेट दिखा देते हैं आपको लिख के, देखिए ए का कोऑर्डिनेट बताइए, ए कॉमा 0 होगा, ए प्राइम होगा तो वो माइनस ए कॉमा 0 होगा। बी के कोऑर्डिनेट बताइए, बी 0 कॉमा बी होगा और बी प्राइम का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा माइनस बी होगा। अच्छा ठीक है, फिर ये बताइए कि अगर दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस पूछ दिया तो क्या होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी, तो वो देखिए यहाँ पे ए ही आएगा, यहाँ तो इतनी लेंथ क्या होगी, ए ही होगी, इधर वाली लेंथ कितनी होगी, वो भी ए ही होगी, तो आ जाएगा 2AE। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकी। इसके बाद जो है सेंटर से डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोकस, वो कितना होगा, वो AE के बराबर होगा। ये है, तो ये सारी कहानियाँ हैं इसकी, और बाकी का इतिहास जो इसका है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं, ठीक है। देखिए यार, नोट करने के लिए रुका जाए कि आप क्या करेंगे, आप इसको रिवाइंड करके और वीडियो को पॉज करके नोट करेंगे। एक और बात भी है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट है, अगर आपको इस चैनल पे पढ़ना अच्छा लगता है, अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं लेकिन आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें भी आती हैं, तो यकीनन आप बता दें। आप लोगों की सेवा करने के लिए ये चैनल का निर्माण किया गया है, तो कुल मिला के निराश नहीं किया जाएगा आपको। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144, ये दिया है यार इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या दिया है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और बोला कि भाई इसेंट्रिसिटी बताओ। अच्छा एक चीज़ यार बताना भूल गए थे, बी स्क्वायर बराबर बताओ क्या होता है, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। ये बताया था ना, इसी इतना लिखा था तो हमने इसको बी स्क्वायर मान लिया था। यहाँ से बताइए 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, और ई स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से ई आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। 3 वीडियो में यार ये चैप्टर ख़त्म कर देंगे लगभग। तो ऐसे यार इसेंट्रिसिटी निकाली जाती है। चलो देखते हैं इसको 144, तो इसमें इसेंट्रिसिटी ही पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, बोला है फाइंड इसेंट्रिसिटी। तो यार ये 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 144 दिया है। आप 144 से पूरा डिवाइड कर दे तो 9x स्क्वायर बटे 144 है, 16y स्क्वायर बटे 144 है। मेरी बात नहीं मानोगे अगर, तो थोड़े दिन में मेरी तरह ज्ञान दे रहोगे किसी को कि ऐसे मत करना, नहीं लटक जाओगे। खैर देखो, x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। बहुत सिलेक्टेड पढ़ो यार, विद्वान बनने की कोशिश ना करो। इसको देखो ये आया, अब कंपेयर कर लो यार। ए स्क्वायर बताओ कितना है 16 और बी स्क्वायर कितना है 9। ई बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से ई बराबर आ जाएगा 1 माइनस 9 बटे 16, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 7/4। ये आ गई इसेंट्रिसिटी यार। पता होगा यार 16 में 9 गया 7 जाने क्या होता है, ठीक है ना। एलसीएम लेना आपने बचपन से ही सीख रखा है, बहुत बड़े धुरंधर है कैलकुलेशन में आप लोग, ये मान के चला जा रहा है। ठीक है, फिर तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। 3 वीडियो में हमने एस्टिमेट किया है, तो मतलब अगर अभी बढ़ाएंगे इसमें तो फिर वो बहुत मिसमैच हो जाएगा। तो आप उम्मीद है कि समझ गए होंगे। तो सबको बाय बाय, नमस्कार, सब्बा खैर।